दोस्तों, ये ज़मीन कुदरत के मोजज़ों और नाकाबिले यकीन नज़ारों से भरी हुई है, जिसे देखकर इंसानी आंख दंग रह जाती है। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। इस ज़मीन पर ऐसे ऐसे हैरत अंगेज मनाज़र हैं जो इंसानी ज़हन की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देते हैं और इंसान हिप्नोटाइज होकर इन नज़ारों में खो जाता है। आज हम आपको 10 ऐसी ही अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है लेक हिलियर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपने आज तक जितनी भी झीलें देखी होंगी या सुनी होंगी वो सफेद और नीले रंग की ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक झील गुलाबी रंग की भी है जो सारा साल इसी रंग की रहती है और देखने वाले इस झील को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस लेक को 1802 में एक ब्रिटिश रिसर्चर मैथ्यू फ्लैंडर ने दरियाफ्त किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया के साहिलों की नक्शाबंदी कर रहा था। तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मशरकी इलाके पर मिडल आइलैंड में ये खूबसूरत झील नजर आई। उसका गुलाबी रंग उसे सबसे मुनफरद बना रहा था। उसका रंग पिंक होने की वजह साइंसदानों ने कुछ इस तरह बयान की है कि झील का पानी नमकीन है। इस पानी में एक खास किस्म की एल्गी पाई जाती है जिसका नाम डूना लीला सलीना है। एल्गी के साथ हालोफालिक नामी बैक्टीरिया भी होते हैं। साल्ट, एल्गी और बैक्टीरिया के बाहम रिएक्शन की वजह से पानी का रंग गुलाबी नजर आता है। ये खूबसूरत झील 600 मीटर लंबी जबकि 250 मीटर चौड़ी है, जो कि एक गैर आबाद जजीरे मिडल आइलैंड पर वाक़या है। इस जजीरे पर घने जंगलात और सफेदे के दरख्तों के बीचों बीच लेक हिलियर मौजूद है। इसके किनारे नमक की सफेद तह से ढके हुए हैं जो गुलाबी पानी के साथ खूबसूरत कंट्रास्ट बनाते हैं। इसे देखने के लिए लोग हवाई सफर करते हैं और वहां से ये खूबसूरत मंजर देखते हैं, क्योंकि जजीरे तक पहुंचना एक खतरनाक काम है। नंबर 9 पे है दुनिया की सबसे पुरस्कार जगह, जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल जो इंसानों के लिए कुदरत के राजों में से एक राज है। ये समंदर में एक ट्रायंगल शक्ल का इलाका है जो 4,40,000 मील पर फैला हुआ है। इसके तीनों कोनों में बरमूदा आइलैंड, फ्लोरिडा का जनूबी हिस्सा, मियामी और पोर्टो रिको शामिल हैं। कई सदियों की खोज के बावजूद इंसान यहाँ होने वाले हादसात की खोज नहीं लगा सके। दरअसल बरमूदा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ अब तक दर्जनों बहरी जहाज लापता हो चुके हैं। इस ट्रायंगल के जोन में आते ही हवाई जहाज भी रडार से गायब हो जाते हैं। ना सिर्फ गायब बल्कि फिर कभी उनका कोई अता पता नहीं लगता। उनके साथ क्या हुआ, आसमान खा गया या जमीन निगल गई। बरमूदा ट्रायंगल इस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। का दूसरा नाम डेवल्स ट्रायंगल है। इस इलाके में दर्जनों जहाज़ों और तैयारों के लापता होने की कहानियां हैं, जिनकी वजह से इस जगह को एक पुरस्कार मकाम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ कई जहाज आए लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका, बल्कि उनका नामो निशान तक नहीं मिल सका। इस बारे में दुनिया में कई नजरिए मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकयात कुदरती अवामल जैसे समंदरी तूफान, पानी के बगोले या मैग्नेटिक पावर की वजह से हो सकते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि समंदर की तह से निकलने वाली मीथेन गैस के बुलबुले जहाज़ों को डुबोते हैं या हवाई जहाज़ों के गिरने का सबब बन सकते हैं। जबकि कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ एलियंस का कंट्रोल है, वही हर चीज को अपने बस में कर लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल को फिल्मों, किताबों, कहानियों में खूब नमक मिर्च लगाकर बयान किया गया है, लेकिन अभी तक असल वजह किसी को मालूम नहीं हो सकी। व्यूअर्स, लिस्ट में 8वें नंबर पर है रेड बीच, पेंजिन, चाइना। ये रेड बीच चीन के शहर पेंजिन में लियाओ रिवर के किनारे पर वाक़या है और दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड या नमज़दा इलाका माना जाता है। रेड बीच तकरीबन 51,000 हेक्टर यानी 1,25,890 एकड़ के रकबा पर फैला हुआ है। ये एक मुनफरद और दिलकश कुदरती मुकाम है जो अपनी सुर्ख रंगत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस साहिल का सुर्ख रंग दरअसल वहाँ उगने वाले खास किस्म के पौधे की वजह से होता है जिसका नाम स्वेदा साल्सा है। ये पौधा नमकीन जमीन में उगता है और साल के मुख्तलिफ औकात में रंग बदलता है। गर्मियों के आगाज में ये सब्ज होता है और फिर मौसम खिज़ां में सुर्ख हो जाता है। इस साहिल का सुर्ख रंग सितंबर और अक्टूबर के महीनों में अपनी पूरी आबोताब पर होता है। नंबर 7, पामुक्काले, टर्की। पैमोक कला तुर्की का एक मशहूर और कुदरती हुस्न से मालामाल मुकाम है जो मुनफरिद चूने के पत्थरों की बनावट, गर्म चश्मों और तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पामुक्काला तुर्की के मगरबी हिस्से में सूबा डेंजिली में वाक़या है।
पामोक कला की सबसे नुमायां खसूसियत यहाँ के चूने के पत्थरों से बनी हुई टेरेसेस हैं, जो सीढ़ियों की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। इन सफेद रंग के टेरेसेस को कपास का किला यानी द कॉटन कासल भी कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर ये ऐसे नजर आते हैं जैसे सफेद कपास के गुच्छे हों। ये जगह न सिर्फ इन खूबसूरत पत्थरों की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। जब ये चश्मे इन टेरेसेस पर बहते हैं तो एक दिल थाम लेने वाला नजारा पेश करते हैं। ये पानी सैकड़ों सालों से बहता आ रहा है और इसने वक्त के साथ साथ इन मुनफरिद टेरेसेस को बनाया है। इन टेरेसेस का रंग कभी सफेद हो जाता है, कभी हल्के नीले और सब्ज रंग के नजर आते हैं। नंबर 6, सिकोट्रा ड्रैगन ट्री, यमन। यमन में मौजूद खूनी दरख्त। जी हाँ, ऐसे दरख्त जिनमें से खून निकलता है। इनका नाम सिकोट्रा ड्रैगन ट्री है। ये नायाब किस्म के पौधे हैं जिनकी अजीब किस्म की शक्ल है। उन्हें काटने पर सुर्ख रंग का खून नमा लिक्विड निकलता है। इनकी शक्ल उल्टी छतरी या मशरूम की तरह होती है। इसकी शाखें बिल्कुल छतरी की तरह एक कैनोपी सी बनाती हैं जो बहुत घनी होती है। इनकी लंबाई 10-12 मीटर तक होती है। इन दरख्तों से जो लिक्विड निकलता है इसे ड्रैगन्स ब्लड कहा जाता है। पुराने जमानों में ये लिक्विड रंग साजी और मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोग इसे मुकद्दस मानते हैं और उसे अबादात वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इस दरख्त के पत्ते लंबे और नोकदार होते हैं। सिकोट्रा ड्रैगन ट्री सिर्फ सिकोट्रा जजीरे पर पाया जाता है, जो यमन के साहिल से तकरीबन 380 किलोमीटर दूर बहरे हिंद में वाक़या है। इस जजीरे पर बहुत नायाब किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, इसीलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इन दरख्तों के साथ कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ शैतानी ताकतों और जिन्नों भूतों का बसेरा है, इसी वजह से इनसे खून निकलता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अबद, इंडोनेशियन विलेज। अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून होता तो शायद इस गांव में इसका कुछ हिस्सा शामिल होता। ये सरसब्ज और खूबसूरत गांव इंडोनेशिया में मौजूद है, जो अपनी खूबसूरती और सुकून की वजह से अलग मकाम रखता है। न ट्रैफिक का बेहंगम शोर, न फैक्ट्रियों का आलूदा धुआं, बल्कि हद निगाह तक सब्जा और कानों में रस घोलती चिड़ियों की चहचहाहट। हर तरफ हरियाली, धान के खेत और शीशों की मानंद पानी के बहते हुए झरने एक पुरसकून और फरत बख्श मंजर पेश करते हैं। ये शहर दुनिया भर में योगा के मरकज के तौर पर मशहूर है। लोग शहरों की थकन ज़दा जिंदगी से भागकर कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए यहाँ आते हैं और फिर इस जगह के दीवाने हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े फनकार, पेंटर्स, मुजस्मा साज, दस्तकारी के कारीगर यहाँ के पुरसकून माहौल में काम करने के लिए आते हैं। सियाहों के लिए कई आर्ट गैलरियाँ और म्यूजियम मौजूद हैं। यहाँ के लोकल लोग भी सियाहों के लिए बहुत सी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जैसे कि कपड़े, जेवरात और हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ अशिया, जिन्हें बेचकर ये भी खुशहाल है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आने वाली जगह बहुत अजीबोगरीब और डरावनी है, जिसका नाम है आइलैंड ऑफ डॉल्स, मैक्सिको सिटी। ये जगह कुदरती नहीं बल्कि इंसान की बनाई हुई है। तसव्वुर करें आप किसी जजीरे पर घूमने फिरने जाते हैं। आप इस पुरसकून जगह पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक वहाँ के लंबे काले दरख्तों पर आपको गुड़िया नजर आती है, जिसकी शक्ल अजीबोगरीब होती है। गुड़िया की आंखें बिल्कुल खाली होती हैं। आप इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आगे तमाम दरख्तों पर वैसी ही डॉल्स लटक रही होती हैं, तो यकीनन आपका रंग जर्द पड़ जाएगा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी जगह है जो मेक्सिको में मौजूद है। दरअसल इसकी कहानी भी अजीब है। ये बात है 1950 की, जब ये जजीरा ज़राअत के लिए बनाया गया। इस जजीरे की रखवाली करने वाले शख्स का नाम जूलियन सेंटाना बरेरा था। एक दिन उसने एक बच्ची को देखा जो उसके सामने ही जजीरे के पास मौजूद नहर में गिर गई। उसने बच्ची को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका, जिसकी वजह से उसके अंदर एक गिल्ट बैठ गया कि बच्ची के मरने के कुछ अरसे बाद जूलियन को इसी पानी में तैरती हुई एक डॉल मिली। उसने उसे निकालकर इस ख्याल से दरख्त पर लटका दिया कि शायद इस गुड़िया का ताल्लुक उस मरने वाली बच्ची से था। उसे महसूस हुआ कि यह अमल उस बच्ची की रूह को खुशी देगा, इसलिए वो मजीद कई डॉल्स इकट्ठी करता रहा। उसे इस जजीरे पर अब कई सरगोशियां सुनाई देती थी। वो 50 साल तक मजीद जिंदा रहा और ऐसे ही गुड़िया जमा करता रहा। 2001 में उसके मरने के बाद वो जगह डॉल्स से भर चुकी थी। तब वो जजीरा एक पुरस्कार मुकाम के तौर पर मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से इस अजीबोगरीब और खौफनाक जजीरे को देखने आते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये डॉल्स हिलती हुई और सरगोशियां करती हुई नजर आती हैं। नंबर 3 पे है बदाबे सूरत, ईरान।
बादाबे सूरत ईरान के शिमाली सूबे माज़ंदरान में वाक़या एक कुदरती अजूबा है जो अपनी मुनफरद चूने के पत्थर की सीढ़ियों, नमकीन चश्मों और रंग बिरंगे टेरेसेस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके खूबसूरत रंग देखने वालों की तवज्जो खींच लेते हैं। बादाबे सूरत दरअसल चूने के पत्थर की सीढ़ियों का सिलसिला है। ये सीढ़ियाँ कुदरती तौर पर बनने वाले मादनियात के ज़खायर से तश्कील पाई हैं और मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देती हैं। बहते पानी के चश्मों के जरिए कुछ मादनियात भी यहाँ पहुँचती हैं। वो इन टेरेसेस को सुनहरी, नारंगी, सुर्ख और सफ़ेद रंगों में तब्दील कर देती हैं जो बिल्कुल सोने की मानिंद नजर आते हैं। बादाबे सूरत में 2 नमकीन चश्मे हैं जिनका पानी मुख्तलिफ मादनियात से मालामाल है। ये चश्मे न सिर्फ अपनी तबी खसूसियात के लिए मशहूर हैं बल्कि उनका पानी इन रंगीन टेरेसेस की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता है। ये मुकाम तकरीबन 1840 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ से इर्द गिर्द के कुदरती मनाज़र का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। नंबर 2, क्रूक्ड फॉरेस्ट, पोलैंड। ये पोलैंड में मौजूद पाइन ट्रीज का एक जंगल है जो एक खास किस्म की शक्ल रखने वाले दरख्तों की वजह से मशहूर है। 400 के करीब दरख्त एक अजीब तरीके से टेढ़े हैं। इन दरख्तों को 1930 में लगाया गया था। तमाम दरख्त अपनी बुनियाद से 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं जो एक मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह नजर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनको लगाते वक्त किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से ये सब इतने अजीब नजर आते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि किसी तूफान की वजह से वो टेढ़े हो गए थे, इसीलिए अब ऐसे नजर आते हैं। लेकिन लोग इन अजीबोगरीब तरीके से उगने वाले दरख्तों को बहुत शौक से देखने आते हैं जो 94 साल पुराने और 500 मीटर लंबे हैं। नंबर 1, स्पॉटेड लेक, कनाडा। ये एक अजीब तर्ज की नदी है जो कनाडा के सूबे कोलंबिया में वाक़या है। ये नदी अपनी मुनफरद और हैरत अंगेज ज़ाहरी शक्ल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरअसल ये मुख्तलिफ रंगों के बड़े बड़े धब्बों से ढकी हुई है जो उसकी सतह पर दिखाई देते हैं। इस झील में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट शामिल हैं। ये मिनरल्स झील के पानी को खुश्क होने पर क्रिस्टल की शक्ल दे देते हैं जिससे झील की सतह पर ये रंगीन धब्बे बनते हैं। ये धब्बे सफ़ेद, सब्ज, पीले और नीले रंगों में जाहिर होते हैं जो बहुत खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाले होते हैं। लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं लेकिन उसे पास से जाकर देखने पर पाबंदी है। कुछ खास मुकाम है जहां पर खड़े होकर ही इसे देखा जा सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये एक मुक़द्दस झील है जहां से लोगों को शिफा मिलती है। दोस्तों, ये थी 10 अजीबोगरीब जगह जिनके बारे में जानकर आपको मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इनमें से कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।